गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कराऊंगी सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है रिसीव्ड एंड पेमेंट, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का। तो हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट, एक साइड रिसीव्ड है एक साइड पेमेंट है। ऑब्वियसली सी बात है, जो हमारी अर्निंग हो रही है वो रिसीव्ड है और जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हमारे पेमेंट साइड जाएंगे। रिसीव्ड हमारा असेट साइड आना है और पेमेंट हमारा लायबिलिटी साइड। सो फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मेट है। Received amount and payment credit side। रिसीप्ट एंड पेमेंट। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 ₹50 बैंक बैलेंस है हमारा 4500। देखिए, हमारा कैश बैलेंस जो हमारा बैलेंस दिया रहता है वो हमारा जब बुक के अंदर हमारा जो बैलेंस दिया है वो बैलेंस बीडी है और वो हमारा कौन सी साइड आना है, असेट साइड, यानी कि रिसिप्ट में। जो बिजनेस स्टार्ट करते समय ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है वो हमारा बैलेंस बीडी है और जब हमारा पूरा फॉर्मेट बनने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आना है, पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमारा क्या रहेगा, बैलेंस सीटी। ये हमारा बैलेंस बीडी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस में कैश दिया है ₹50 और हमें बैंक में हमारा बैलेंस है ₹4500। इतना हमारे पास अवेलेबल है बैलेंस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन बोल रही है हमसे सेक्रेटरी सैलरी है हमारी ₹500। देखिए यहाँ पे क्या है, सैलरी। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सैलरी लायबिलिटी साइड आती है। हमारी सैलरी एक एक्सपेंसेस है, हमारे खर्चे हैं और ये हमें पे करना है। अब आप कहोगे यार सैलरी एक्सपेंसेस कैसे हुए, सैलरी तो मिलती है। तो देखिए, सैलरी एक्चुअली क्या होती है, हम जब किसी के यहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं तब हमें सैलरी मिलती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या है, हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम सैलरी नहीं लेते हैं, कमीशन लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलके क्या लेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो भी हमारा रेशो है इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी हमारी बिजनेस स्टार्ट करते समय डील है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट। या फिर कहीं एडवांस में एक्स्ट्रा, मतलब कहीं पे भी हमने इन्वेस्ट करके रखा है वहाँ से हमें कोई प्रॉफिट या कमीशन मिल रहा है वो हमें मिलेगा, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी आप दोगे, किसको दोगे, वेजेस को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी आपके यहाँ पे काम कर रहा है आप उसको सैलरी पे करोगे। सैलरी पे करोगे तो सैलरी क्या है आपका, पेमेंट। तो आप सैलरी कौन सी साइड लिखोगे, वाई सैलरीज। सो कितनी सैलरी पे की है आपने, ₹500। आपकी कितनी सैलरी है, ₹500। कौन सी साइड है आपकी सैलरी, पेमेंट साइड। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, मतलब नेक्स्ट लाइन आपकी बोल रही है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका लायबिलिटीज साइड आता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ शब्द हैं जो लायबिलिटीज में फिक्स है, तो लायबिलिटीज में फिक्स है, हमारे पेमेंट में भी फिक्स है। यहाँ पे हम बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा है ₹3000। हमारा कितना है,
₹3000 हमारा ये भी कौन सी साइड आएगा, पेमेंट साइड। देन हमारा बोला है इसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन 60% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सॉरी। तो इसने क्या किया है, 6% उसने क्या किया है, सिक्योरिटीज पर इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली सी बात है, 6% का एक्सपेंसेस है हमारे पास, तो इसने 6% इन्वेस्ट की सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया है, तो कितना है हमारा ₹10,000। तो हम क्या लिख देंगे, वाई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कितना किया है उसने, ₹10,000। इन्वेस्टमेंट है हमारा, पेमेंट है हमारा, खर्चा है। तो एक ये इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं हम प्रॉफिट पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो प्रॉफिट आपको जब होगा तब होगा, लेकिन हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। तो सीधी सीधी सी बात है कि आप कौन सी साइड लिखोगे, पेमेंट साइड। फिर आपसे क्या बोल रहा है वो, फिर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट भी आप अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है क्या, आपका खर्चा। एडवर्टाइजमेंट आप चाहे कुछ भी करो, टीवी पर ऐड दो, न्यूज़पेपर में ऐड दो, चाहे मैगजीन छपवाइए, चाहे पोस्टर लगवाइए, कुछ भी करवाइए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपका क्या है, खर्चा है, क्योंकि फ्री में कोई काम नहीं करना। बिजनेसमैन आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, सामने वाला भी बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐड करता है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है। तो उससे करवाने के लिए आपको क्या करना है, उसको पेमेंट करना है। तो क्या है आपका, पेमेंट। सो आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आपका एक्सपेंसेस है, और पेमेंट साइड आपको लिखना है ₹2,500। फिर नेक्स्ट लाइन है आपकी फायर इंश्योरेंस 700। आपने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस भी हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, हमारा पेमेंट होता है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप इसे भी लायबिलिटीज साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, पेमेंट में इंश्योरेंस आपका ₹700। फिर आपका नेक्स्ट बोला है इसमें स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हैं आपके ₹5,000। ये भी आप यहाँ पे सीधा सीधा सा वर्ड आ रहा है। अब आप ये मत सोचना स्पोर्ट्स आपका एक्सपेंसेस है, क्या है, जो भी है एक्सपेंसेस है। आपके स्पोर्ट्स के साथ में सीधा सीधा एक शब्द आ रहा है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वर्ड जहाँ पर भी आए वहाँ पर पेमेंट है, वहाँ पर लायबिलिटीज है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये लायबिलिटीज साइड करना है या असेट साइड करना है, रिसीव्ड करना है या पेमेंट करना है। आप खर्चे कर रहे हैं, आपको पे करना ही करना है। सो आप यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, ₹5,000। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारी जितनी भी लायबिलिटीज जो सब थे, पॉइंट थे, लाइन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, असेट साइड। सो हमारे रिसीव्ड में सबसे पहले आ गया था बैलेंस BD। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इसमें रिसीव्ड फ्रॉम एंट्रेंस फीस। यहाँ पर एक सीधा सीधा सा वर्ड आ रहा है, रिसीव्ड। तो जैसे आपको एक्सपेंस में नहीं सोचना है कि रिसीव्ड आना है कि पेमेंट आना है, वैसे ही आपको रिसीव्ड शब्द में भी नहीं सोचना है कि रिसीव्ड आना है कि एक्सपेंस। ऑब्वियसली सी बात है कि आपको रिसीव्ड हो रहा है, भाई रिसीव्ड हो रहा है तो सीधा सीधा हमारी असेट्स हो रही है, और आपको कौन सी साइड लिखना है, रिसीव्ड साइड। तो रिसीव्ड साइड में क्या है आपका, एंट्रेंस, रिसीव्ड एंट्रेंस। आपका एंट्रेंस फीस है, कितना है आपका, देखो इसमें दो दिए हैं, एक तो आपका एंट्रेंस फीस प्रेजेंट का दिया है, और एक आपका क्या दिया है, लास्ट ईयर का। तो आप इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, LY
इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1000 रुपीज़, और यहाँ इधर आउटसाइड लिख देंगे 13,000। फिर आपका आ रहा है टू सब्सक्राइब, टू सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्रिप्शन आ रहा है 20,000। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन में उसने मतलब आपका इस साल का तो दिया ही दिया है, आपने नेक्स्ट ईयर का भी इसमें है और आपका लास्ट ईयर का भी है। तो आप इसमें पहले क्या कर दो कि ऐड करोगे लास्ट ईयर का। सो आपका लास्ट ईयर का कितना है, इसमें लास्ट ईयर का है 900, तो आप इनसाइड ही इसको कितना टोटल करके लिख दोगे 900। फिर आपका है नेक्स्ट ईयर, इसे भी आप ऐड करोगे, और नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है आपकी 500 रुपीज़। देखिए आप इसे टोटल करेंगे और कहाँ पे लिख देंगे, आउटसाइड 21,400 रुपीज़। ये हो गई आपकी रिसिप्ट, ये हो गया आपका पेमेंट, ये हो गया आपका असेट्स, ये हो गया आपका लायबिलिटीज। अब इसमें होना क्या है कि हम इनको टोटल करेंगे। इसे आप टोटल करोगे, जिसका टोटल जिससे ज़्यादा होगा उसे हम माइनस करके उसका आंसर आएगा बैलेंस शीट। अब अगर वो बाय लायबिलिटीज साइड है तो हम बाय बैलेंस शीट लिख देंगे, अगर वो असेट साइड है तो टू बैलेंस शीट लिख देंगे। आप ध्यान से देख सकते हो, इसे और इसे अगर कंपैरिजन करोगे तो हमारा इस साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे इसका टोटल क्या करेंगे, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा भूलते भूलते कुछ भी मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया 38,950, हमारा टोटल कितना हो गया 38,950। सो हमारा इधर भी हम सेम ही लिखेंगे, अभी माइनस करके हम इसका रियल आंसर निकाल देंगे कि इधर का टोटल कितना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले टोटल में से इस टोटल को लेस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा। मैं आपको ब्लैक पेन से लिखूंगी जिससे कि थोड़ा सा हाईलाइट हो आंसर, बाय बैलेंस शीट। तो हमारा आंसर है इसका 38,950 टोटल है, और इसको जब हम लेस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 17,250। कितना निकल के आएगा 17,250। अब देखो हमारी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें बुक के अंदर हमें बैलेंस शीट 16,600, सॉरी हमारा देखिए कैश दिया है 500 रुपीज़ एंड बैंक दिया है 16,600। थोड़ा सा बोलने में जीभ बोल गई। अब यहाँ पे अगर आप इसे टोटल करोगे तो देख सकते हो आपका इतना ही आंसर आएगा। एक सेकेंड, $50। तो ये है आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन कल कराऊंगी, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।